Ecotourism means doing tourism without, disturbing the ecology of the area. Our tourism activity should be so that it should not hamper the, interest of the environment over the area. Ecotourism is all about loving your nature and protecting it. We are not disturbing our nature. We're traveling, like we can do rafting, water rafting, we can do going forest, we can record cultures, we can meet different people, we can go for parasailing. It's all about protecting our environment. So it's very important for us to love our nature, protect our nature and travel for a purpose. मैं बात करूँ हमारे वृक्षों की, तो हमारे पहाड़ों पे जो खूबसूरत पहाड़ थे नैनीताल, उनको काफ़ी तेज़ी से कटाव हो रहा है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का वर्क वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारे पहाड़ की खूबसूरती है, वो काफ़ी दिन पर दिन कम होती जा रही है और ये काफ़ी सोचनीय विषय है। ये जो हमारा पोस्टर कॉम्पिटिशन है, एक हमारा एक एफर्ट है, एक मैसेज हम देना चाहते हैं सोसाइटी में कि टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आइए इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको जो रोज़गार पर एक आप व्यवसाय ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारे कोर्सेज हैं, PTS हम प्रोग्राम चला रहे हैं, यहाँ पर MTM हम प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इन प्रोग्राम्स में आइए, ज्वाइन कीजिए और टूरिज्म का भाग बनिए। सबसे पहले तो हमें, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, हर टाउन, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा, हल्द्वानी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें जो टूरिज़्म पढ़ रहे हैं उनको सब मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे इन्वायरमेंट हो। बिना हिस्ट्री के आप किसी भी विषय को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। I don't know whether you have science background or art background or whatever it is, आप एक नए एडवोकेट बनिए टूरिज्म को व्यू करने के लिए। और उसमें आप, अभी मैंने टीवी वालों को बताया था, ट्राई। आपने कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुना है? डू यू नो व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट इज नथिंग। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं सुबह से शाम तक, यू कंज्यूम और यू इमिट सम कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। आप जितना इमिट करेंगे कार्बन एटमॉस्फेयर में, उतना आप एनवायरनमेंट को धोखा दे रहे हैं, उतना उसको खराब कर रहे हैं, क्योंकि यही सब मिलके फिर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो हम अपने इको लाइफ जो कहते हैं, इको लाइफ का मतलब ही ये होता है कि जितना कार्बन आप इमिट करें अपने रोज की लाइफ में, उससे ज़्यादा आप सुख हैं। हमारी सरकार और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी स्टेट टूरिज़्म के लिए है और टूरिज़्म को ही हम सबसे ज़्यादा बढ़ावा और प्रोत्साहन देंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक टूरिज़्म रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो उत्तराखंड में नहीं बना है। और चूंकि टूरिज़्म रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट, अगर कोई भी आदमी जिसके पास टूरिज़्म का कोई लाइसेंस है या कोई परमिट है, अगर वो जो उसका MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो बातें कही गई हैं, उसको फॉलो नहीं करता है, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकता है। टूरिज्म के द्वारा पर्यावरण को ध्वस्त किए जाने की जो बात है, जिस पर बहुत विस्तार से डॉक्टर कपिल जोशी जी ने कम्युनिटी होम्स की बात कही, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही, रूरल टूरिज्म की बात कही, इसमें भी मैं एक कपिल जी की इजाज़त से एक चीज़ जोड़ देना चाहूँगा, और वो है अ वर्ड ऑफ कॉशन। महाराष्ट्र में ये हो चुका है और बहुत व्यापक रूप से महाराष्ट्र में विलेज टूरिज्म इस तरह का स्टार्ट किया गया था, जो थाईलैंड का एग्जाम्पल अभी आपने दिखाया था। लेकिन इसमें होता क्या है, जो रूरल फोक्स हैं वो अपनी अर्निंग का मेन सोर्स उसके बाद टूरिज्म को मान लेते हैं, एंड दे गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द बेसिक थिंग टू विच दे आर अटैच्ड टू। देखिए, हम मुक्त विश्वविद्यालय हैं और मुक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा है कि विद्यार्थी सीधे तौर पर यहाँ से जुड़ा नहीं होता है। आप लोग अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग अध्ययन केंद्रों में पढ़ते हैं और अमूमन मुक्त विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों से कोई भी संपर्क बना नहीं पाता है। ये विश्वविद्यालय इस मामले में एक अपवाद है, जहां विद्यार्थियों से सीधा संवाद कई रूपों में बनाया जाता है, और इसी प्रक्रिया के तहत आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए।
ये कार्यक्रम 2 भागों में रहा। पहले भाग में जो है हमने एक पोस्टर कंपटीशन कराया था और अब समय है कि उसके रिज़ल्ट, उसके परिणाम घोषित किए जाएं। तो क्या आप लोगों में से कोई गेस कर सकता है कि हु इज़ द वन जिसको आज मिलने वाली है ट्रॉफ़ी और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल? It's a proud privilege and esteemed honor for me to extend vote of thanks. Though this is done by our very respected Professor R.C. Mishra sir. So I'll try to follow his footsteps, though it's very difficult. I'd like to congratulate first of all the students who have participated today. And I like to start with a quote. गिरते हैं मैदान जंग में शहसवाही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें. So first of all, clap for everyone. Big round of applause. Because you have participated, that is the most important thing. And giving prizes, that is one part of any function. That doesn't mean the merit. All of you are wonderful student, and moreover you are part of UOU. That makes you very more excellent and more quality students then.